Hello students, today we are going to learn about certain types of numbers and we will solve exercise 1.1 for class 9 NCERT. So let's begin. So what is natural number? Tell me, what is natural number? नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जैसे लाइक हम काउंटिंग यूज़ करते हैं. स्टार्ट होगा हमारा 1 से 2 3 4 अप टू द इन्फिनिटी लाइक दैट. तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए? स्टार्ट हमेशा 1 से हो रहा है. 1 2 3 जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं ना, उस तरीके से 1 2 3 4 आगे अप टू द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज लाइक चलता रहेगा. ओके. नेक्स्ट इज होल नंबर. WHOLE होल नंबर. होल नंबर होता है ये स्टार्ट 0 से होगा. मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. So 0 1 2 3 up to infinity. So whole number is all natural number including 0. Next is integer. Integer क्या होते हैं? It's natural number. नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. और क्या आएगा? 0 भी आ जाएगा इसके अंदर. एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इंटीजर के अंदर. सो इट्स लाइक एग्जाम्पल्स के हम लें 0 -1 -2 2 3. दीज ऑल आर इंटीजर्स. दीज ऑल आर इंटीजर्स बिकॉज देखो 0 इंक्लूड है, -1 भी, -2 ये नेगेटिव टर्म्स हो गए और ये पॉजिटिव टर्म्स हो गए. तो मतलब नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा इंटीजर होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज रियल नंबर? दिस इज रियल नंबर. वी कैन से दैट रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर plus irrational number. Now the question arises कि मैम रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P अपॉन Q. ओके. एंड P and Q should be integers. मतलब like they are integers. We can say that P and Q are integers. और Q should not be equal to 0. means Q should not be equals to 0. Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी. मीन्स हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. एंड द नंबर विच इज डिनोट नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, और वी कैन नॉट राइट इट इन द P/Q फॉर्मेट, दैट इज इरेशनल नंबर्स. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज रियल नंबर. जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं दैट इज रैशनल नंबर, और जो नहीं हो सकते हैं दैट इज इरेशनल नंबर. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आई एम सेइंग दैट फॉर एन एग्जाम्पल 2, टेल मी वेदर 2 इज रैशनल और नॉट. इट्स अ रैशनल नंबर. वाई? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. क्योंकि एक बात बताओ, अगर 2 लिखा है, 2 के नीचे मैं 1 लिख दूँ, खुद से बता रही हूँ अभी, तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी. सो मीन्स ये P/Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है ना, सो इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर. इट्स अ रैशनल नंबर. ओके. टेल मी whether 0.5 is a rational number or not. It is also a rational number. Why? 0.5 कैसे लिख सकते हैं इसे हम? 5 अपॉन 10. सो दिस इज P और दिस इज Q. ये दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और Q नहीं है 0 के इक्वल. सो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक रैशनल नंबर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रैशनल और इरेशनल का. Now move on to the exercise 1.1 NCERT. Exercise 1.1 class 9 NCERT. So the first question is 0 a rational number? Can we write it in the form of P/Q
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर ये क्लियर किया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए और p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कह देते हैं, इसे एक रैशनल नंबर कह देते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो एंड 0, दीज ऑल आर इंटीजर्स, बट एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ओके अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट, सो वी कैन से दैट येस जीरो अ रैशनल नंबर। वाई? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 2 दिया था, इट्स लाइक एग्जाम्पल 2 का कि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो p बाई क्यू की फॉर्मेट में है और p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट इट्स अ रैशनल नंबर। बट इस केस में हमसे पूछा गया है कि दिस जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट। येस इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों? हम इसके नीचे अगर 1 लगा दें तो आउटपुट हमारा 0 ही रहेगा। इसके नीचे हम चाहे 2 लगा दें तब भी हमारा आउटपुट 0 रहेगा। तो आउटपुट सेम रह रहा है, हम कुछ भी लगा दें। p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम इसको डिनोट कर सकते हैं और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यस p एंड q आर इंटीजर्स है, इंटीजर्स इज 0 और दिस इज पॉजिटिव नंबर। यस एंड q हमारा q इज in the denominator, this is not equals to 0, so the answer is yes for the first question, or you can give these examples also। आंसर लिखते हैं yes, yes 0 a rational, yes 0 is a rational, now it's visible number because 0 can be represented as like this or etc, so we can say that this is 0 is a rational number। now the second question is find 6 rational number between 3 and 4। okay हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हम सीखते हैं कैसे फाइंड करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है ये वाले। हमको फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 7, तो हम 7 से न्यूमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। ओके 3 को करा एंड 4 के बीच में भी निकालना है, उसे भी 7 से कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस इज 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7 एंड नाउ 7 4 ज़ा 28 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पे 21 अपॉन 7 मिल गया है। हमको पता है ये 7 इंटू 3 हो जाएगा एंड 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। हमको इसको नहीं करना है कट। ओके आपको ये देखना है इसके बीच में हमको किसी तरीके से रैशनल नंबर निकालना है। एक बहुत ही ईजी ट्रिक निकाली है कि 6 से अगर हमको निकालने हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके अगर मान लो 7 कैलकुलेट करने हैं तो 8 से उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएंगे। अब देखो 21 अपॉन 7 मिल गया और 28 अपॉन 7 मिल गया। अब इसके बीच में 6 लिखने हैं तो नेक्स्ट लिख दो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 एंड 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में आ चुके हैं। In the question number 3 we have to find out 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5। so 3 upon 5 यहाँ लिखो एंड 4 अपॉन 5 थोड़ा सा गैप पे यहाँ लिखते हैं 4 अपॉन 5। हमको 5 कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे 6 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 दोनों के साथ। ओके ना इसको मल्टीप्लाई करें, इट इज़ 18 अपॉन 30, 6 इंटू 3 इज 18, 5 इंटू 6 इज 30। नाउ इधर 4 इंटू 6 इज 24 एंड 5 6 इज 30। 5 लिखने हैं, इन दोनों के बीच वाले नंबर्स लिख देंगे। अब देखो 18 से 24 तो लिख देंगे 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, सो 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30। ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए इनके बीच में। अब इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप देखो 0 से 0 इस टर्म में कैंसिल हो रहा है तो ये 2/3 हो जाएगा और इसमें ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इट्स लाइक
3 10 ज़ा 30 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा 7/10। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 19/30 एज इट इज़, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा फर्दर ब्रेक। ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि आपस में ज़ीरो कैंसिल हो गया है। 21 और 30 कैसे हो रहा है, 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 10 ज़ा 30, और ये आपस में 2 से हो रहा है, 2 11 ज़ा एंड 2 15 ज़ा, and this will remain the same, so you can write it like this also. Okay, now example number or question number 4 is from the statement base or true false, means we have to say whether it is true or not and also tell the reason for it. Now the first is every natural number is a whole number. Tell me whether it is true or not. इसने बोला है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, येस और नो? इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी, मीन्स काउंटिंग है, चलती रहेगी, इट्स लाइक। और होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ओके, ज़ीरो भी आता है उसके अंदर, ज़ीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, ठीक है। तो इसने बोला था ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इसने स्टेटमेंट में बोला था, ये देखो स्टेटमेंट में बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो ये हैं ये इसके अंदर हैं, सारे हैं, क्योंकि बल्कि 0 एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स। गॉट इट? अगर उस स्टेटमेंट की जगह ये लिखा होता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? इस सिचुएशन में ये फॉल्स है, बिकॉज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। आप देख सकते हो, मैंने आपको लिख के भी दिखाया है, ज़ीरो आता है होल नंबर में पर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बताओ एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों आते हैं, बट होल नंबर में पॉजिटिव प्लस ज़ीरो आता है, नेगेटिव टर्म्स नहीं आती हैं, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। अगर इसकी जगह ये स्टेटमेंट लिखी होती एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तब ये ट्रू हो जाती, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं बट सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई बात। पार्ट नंबर 3 इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बताओ इस स्टेटमेंट का आंसर। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि होल नंबर्स में p/q के फॉर्मेट में आते हैं पर डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं हो सकते, और रैशनल नंबर हमारे डेसिमल्स के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। इट्स लाइक 0.5, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक 5/10। ओके, आप देखो ये डेसिमल्स में है 0.5, परफेक्ट नंबर है, बट हम इसे नहीं कह सकते कि ये एक होल नंबर है। दिस वॉज अ स्टेटमेंट। होल नंबर में मैंने आपको बताया, जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं ना, 1 2 0 1 2 3 4, इट्स लाइक दैट, पूरे नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर में हम डेसिमल्स में भी आ जाते हैं, हमारे p/q की फॉर्मेट वाले। लाइक देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट 1/5, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड दिस q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस 1 and 5 आर इंटीजर्स हैं ये। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर। यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में हम कभी भी 1/5 ऐसे नहीं बोलते, सीधे चलते हैं 0 1 2 3 4, इट्स लाइक दैट अप टू द इन्फिनिटी। सो हम नहीं कह सकते कि ये एक होल नंबर है।
ओके, तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर इस स्टेटमेंट की जगह उल्टा हो जाता, लाइक एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो उस केस में ये ट्रू हो जाती, बिकॉज ऑल होल नंबर्स हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, बिकॉज जीरो भी एक रैशनल नंबर है, 1 2 3 दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। बिकॉज मैंने को सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था 2 वाला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, स्टार्टिंग में, कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इट्स लाइक 2 का, कि 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/1, द आउटपुट और द नंबर रिमेन्स द सेम, 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, p/q की फॉर्मेट में भी हमने इसको लिख के दिखाया, और p और q, p मीन्स न्यूमिनेटर में जो हमारा टर्म है, q मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर में जो हम टर्म दे रहे हैं, ओके, और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम उसे कह सकते हैं वो एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Please do like and subscribe to the channel, and if you have any doubt, please do write in the comment section. I will come up with a new video soon. Till then, goodbye.